गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शंस को हिंदी में बोलते हैं अपन भिन्न। आज अपन चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे भिन्नों के बारे में। भिन्न होती क्या है, इसको कितने प्रकार की होती है, और भिन्नों की जो बेसिक जो ऑपरेशंस हैं यानी जो संक्रियाएं हैं उनके बारे में अपन जो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि भिन्न होती क्या है। जैसे मैंने यहां लिख दिया 3/7, 3/7। ऊपर का होता है जो इसका होता है न्यूमिरेटर, इसको बोलते हैं न्यूमिरेटर, यानी कि ये होता है ऊपर का भिन्न का अंश, और ये जो नीचे का बड़ा होता है वो क्या होता है, हर। इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाले को न्यूमिरेटर एंड नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। यानी एक होता है अंश और एक होता है हर। पहला तो आपको यही पता होना चाहिए कि न्यूमिरेटर होता क्या है और डिनोमिनेटर होता क्या है। भिन्न को अपन अभी अपन पढ़ के आए थे, जो लास्ट अपना क्लास थी उसमें एक दो पहले, उसमें आपको बताए थे रेशनल नंबर्स। तो वहां पर थोड़ा बहुत इन रेशनल नंबर के बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे। तो उसी से रिलेटेड थोड़ा मिलता जुलता पार्ट है, या उसी का पार्ट मान सकते हैं, ये भिन्न है। ठीक है ना। 3/7। सबसे पहले भिन्न देखो, भिन्न का मतलब हम ये भी मान सकते हैं कि एक तरीके का हिस्सा है। क्या है, एक तरीके का हिस्सा। जैसे ये 3/7 है, इसका मतलब है कि अपने 7 हिस्सों में किसी चीज को कितने हिस्सों में बांट दो, 7 हिस्सों में, और उसमें से जो 3 हिस्से है ना वो रिप्रेजेंट करता है 3/7। जैसे ये कोई वस्तु थी, इसको कितने भागों में बांट दिया, 7 भागों में। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 भागों में बांट दिया, बराबर के 7 भागों में बांट दिया। उसमें से जो 3 हिस्से थे अपने 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो ये रिप्रेजेंट करता है अपना 3/7 को। अब आपसे पूछे कि ये बताओ इसकी भिन्न क्या होगी, तो बताओ इससे में कितने हिस्सों में बांटा, तो 4 हिस्सों में। जितने हिस्सों में बांटा उसको तो नीचे, यानी वो तो हो गया आपका डिनोमिनेटर। और जितने डार्क कितने कर रखे इससे 1, तो ये हो गया अपना न्यूमिरेटर। या क्या होता है, न्यूमिरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर इसका कितना हो गया, 4, यानी कि जो इसकी फ्रैक्शंस होगी आपकी वो कितने भी 1/4। इसकी फ्रैक्शंस होगी अपनी 1/4। तो ये थे इस तरीके से। अब एक बात आती है, इस तरीके से दुनिया भर की भिन्न है। एक तो प्लस वाली भिन्न है और माइनस वाली भी है। -3/4, -5/7। अब अपन देखते हैं कि भिन्न होती कितने प्रकार की है। तो भिन्न 3 प्रकार की होती है अपने। तो जनरली यूज करते हैं वो कितने प्रकार की भिन्न यूज करते हैं अपने, 3 प्रकार की। एक तो होती है अपनी उचित भिन्न, नाम सुना होगा आपने, उचित भिन्न। एक होती है अनुचित भिन्न, और एक होती है मिक्सड भिन्न, यानी कि मिश्रित भिन्न। क्या होती है, एक तो उचित, एक अनुचित और एक मिश्र भिन्न। देखो, एक तो उचित, एक होती है अनुचित और एक होते हैं मिश्रित। इसके बारे में चर्चा करें। उचित को बोलते हैं अपन प्रॉपर फ्रैक्शंस, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर, और इसको बोलते हैं मिक्सड। 3 प्रकार की, एक तो उचित, एक अनुचित और एक मिक्सड भिन्न। उचित क्या होती है, देखो अगर अपना जो इस तरीके की फ्रैक्शंस होती है, अब आपसे पूछे ये 3/8, ये बताओ उचित है या अनुचित है। तो अपने को कैसे पता लगाना है, तो इसमें अपने को पता लगाना है, अगर हमारा हर और एक होता है अंश और एक होता है हर, यानी कि अगर अंश, अपना अंश वो क्या है, हर से क्या है, छोटा है। यानी कि हमारा अंश अगर हर से छोटा है, यानी नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला कैसा है, छोटा है, तो अपने को कॉल करना है कौन सी फ्रैक्शंस है, प्रॉपर फ्रैक्शंस। कौन सी फ्रैक्शंस है, प्रॉपर, यानी कि उचित भिन्न। देखो ये नीचे बड़ा बैठा है और उसके ऊपर छोटा बैठा है, तो काम भी प्रॉपर लग रहा है ना आपको कि प्रॉपर है भाई, चल सकता है ये, इसलिए इसको क्या बोल दिया, प्रॉपर फ्रैक्शंस। एक होती है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या होगा आपका, ऊपर वाला बड़ा होगा, जैसे 11/3, 11/3।
यानी 11 तो ऊपर तो बड़ा है, नीचे क्या है, छोटा, यानी अंश क्या हो गया अपना, बड़ा हो गया, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, अंश किससे बड़ा है, हर से, तो वो क्या होगी, अनुचित। यानी अगर अंश बड़ा हो जाए तो क्या बोलेंगे, अनुचित, और अंश अगर छोटा है तो क्या बोलेंगे, उचित। उचित कब बोलेंगे, जब अपना अंश क्या हो, छोटा हो, अंश कैसा हो, छोटा हो, और हर अगर छोटा है, अंश अगर छोटा है तब तो बोलेंगे अपन उचित, और अगर अंश बड़ा हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, अनुचित। और एक होते हैं मिक्सड फ्रैक्शन, जैसे ये लिख दिया 2/3/4, 2 राइट 3/4, 2 सही 3/4। अब ये कौन सी भिन्न होगी, तो ये क्या होगी, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न होती है वो अनुचित भिन्न का ही एक रूप होती है। मिश्रित भिन्न को किस भिन्न में बदला जा सकता है, अनुचित में बदला जा सकता है। जैसे इसको अनुचित भिन्न में बदलना है तो देखो, इसको बदलने का सीधा सा अर्थ है, यहां तो मल्टीप्लाई करो और यहां क्या कर दो, प्लस। तो इसका क्या हो गया, 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, 4 दूनी 8, 8 में कितना जोड़ देंगे, 3, तो कितना हो जाएगा 11, और नीचे जो का जो, यानी कि 4 का 4। अब जैसे एक और देख लेते हैं, ये हो गई 3/7/9, ये भिन्न है अपनी, ये मिक्सड फ्रैक्शंस है। अब अपने इसको क्या बोले, इम्प्रॉपर में, यानी अनुचित भिन्न में ये चेंज करना है, अपने को बदलना है, तो क्या करोगे, सीधा सा अर्थ है, यहां तो मल्टीप्लाई लगा दो, यहां प्लस लगा दो, और नीचे जो का है जो लिख दो, तो ऊपर क्या होगा, 9 तिया 27, 27 और 7, 27 और 7 कितने हो गए, 34। तो इसकी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस थी वो कौन सी होगी, 34/9, यानी 34/9। तो अब देखो, आपको लग भी रहा है ये कौन सी भिन्न है अपनी, इम्प्रॉपर है, क्योंकि अंश क्या है, बड़ा है, और जब अंश बड़ा हो जाता है तब तो क्या आ जाती है, कौन सी फ्रैक्शंस होती है, इम्प्रॉपर, यानी कि अनुचित। तो ये थी अपनी अनुचित। अब देखो, एक तो अपन ने अभी इंटरचेंज किया था, मिक्सड को किसमें चेंज किया था, अनुचित में। अब ये भी हो सकता है कि अनुचित को किसमें बदलो, अनुचित भिन्न को किस में बदलो, मिक्सर में बदलो। जैसे एक भिन्न दे दी 50/7, अब इसको मिक्सर में बदलना है, तो मिक्सर में कैसे बदलते हैं, तो देखो मिक्सर में बदलने के, देखो नीचे तो आपको देखो 7 है, तो 7 क्या है अपना डिनोमिनेटर, ठीक है ना, ये तो अपना हर है, ये क्या है, अंश है, अपने को दिख रहा है, ये कौन सी फ्रैक्शन है, अनुचित है, क्योंकि अंश क्या है, बड़ा है, अंश क्या है, बड़ा है, इसलिए अंश बड़ा है जब, तो इसका मतलब भिन्न तो कौन सी है अपनी, अनुचित है। अब बदलो इसको, तो बदलोगे कैसे, तो 7 की जो टेबल है, यानी 7 का पहाड़ा बोलो, 50 में कितनी बार जाता है पूरा पूरा, तो कितनी बार जाता है, 7 बार, तो ये होगी 7, तो पूरी बार जगह। अब बचा कितना, तो एक को ऊपर बिठा दो, और जो नीचे है उसको नीचे के नीचे लिख दो, 7 को 7 लिख दो, तो इसकी जो मिक्सड फ्रैक्शंस होगी वो कितनी होगी, 7 सही 1/7, क्या होगी, 7 सही 1/7। अब आप ट्राई करना कुछ मिक्सड फ्रैक्शंस को इसमें कन्वर्ट करने की, तो मिक्सड फ्रैक्शंस को इस तरीके से कन्वर्ट करना, और फिर जब मिक्सड में हो जाए तब आपसे मिक्सर का पता लग जाए आपको कि मिक्सर में आप चेंज कर सकते हो, तो इसको किस में चेंज करके देखना, इम्प्रॉपर से मिक्सर से इम्प्रॉपर में चेंज करना, ठीक है। अब एक आती है अपनी इन्फिनिटी की अवधारणा, ये देख लो इन्फिनिटी होता क्या है। तो कभी आपको इन्फिनिटी को कैसे लिखा जाता है, तो गणित में इन्फिनिटी को लिखा जाता है 1/0। इसका अर्थ समझ लो, इसका सिंपल सा अर्थ है कि अगर आपको एक टॉफी दे दे, चिंटू था, चिंटू क्या था, बर्थडे में टॉफी बांटना चाहता था। अब चिंटू की मम्मी ने उसको कितनी टॉफी दे दी, एक। अब चिंटू कैसे बांटेगा बताओ, तो उसने एक तरीका, नया तरीका निकाला कि उसने प्रत्येक टॉफी में से कितने हिस्से कर दिए। इस तरीके से उसने क्या किया कि एक टॉफी को 0 तूले, 0 तूले, तो 0 तेरे को, 0 तेरे को, इस तरीके से बांटता जाएगा। तो बताओ कितनों को बांट सकता है वो, कभी टॉफी खत्म होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि टॉफी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि टॉफी किसी को दे ही नहीं रहा। तो यानी कितने कितने दे रहा है, 0 0 0 0 दे रहा है। तो यानी कि किसी चीज में से अपन 0 0 देते देते बांटते रहेंगे, 0 बांटते रहेंगे, तो कभी खत्म होगी क्या, नहीं होगी। इसलिए जो अनंत की अवधारणा होती है वो गणित में कैसे लिखते हैं, 1/0, यानी कि 0 तुल्य 0 0 0 सबको बांट दो, तो अपने पास खत्म भी नहीं होगी, और कितनों को बांट सकते हैं अपने, अनंत को। तो जो इन्फिनिटी की अवधारणा थी वो थी 1/0। अब अपन देखते हैं फ्रैक्शंस को जो कंपेयर कैसे करते हैं, यानी तुलना कैसे करते हैं। तो देखो फ्रैक्शंस की कंपेयर,
कंपेयर कैसे करते हैं? कंपेयर का मतलब होता है तुलना। अब तुलना कैसे करेंगे देखो, तो तुलना इस तरीके से करेंगे, तुलना जैसे आपसे बोला, ये बोल दे 3/7 और ये बोल दिया 5/7। देखो सीधा सीधा दिख रहा है यहां पर। एक तो इस तरीके से हो सकती है तुलना, 1 2 और 3, 3 एग्जांपल देता हूं तुलना कंपेयर कैसे करते हैं। 3/7 और 5/7 अपन ने देखा इनका जो हर है यानी जो डिनोमिनेटर है ना, वो क्या है बेटा, सेम है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो अपने को ऊपर वाला देखना है। ऊपर वाला क्या है, ये 3 है और ये 5 है। अब जिधर आपको बड़ा लगे उधर कौन सा चिन्ह लगा दो, खुला चिन्ह। ये क्या है, इसको बोलेंगे ये छोटा है किससे, 5/7 से। तो अगर जिधर बड़ा है, कब ये कब होता है, जब अगर अपना कौन सा समान हो, हर अगर समान हो, तब अपन अंश को देखकर जो बड़ा है उसकी तरफ खुला मुंह और जो छोटा है उसकी तरफ कौन सा मुंह, बंद मुंह। अब एक आप ये बताओगे, ये भी हो सकता है कि जैसे 7/, ये हो गया 7/10 और ये हो गया 7/15। अब बताओ, अब कौन सा बड़ा होगा? अब बताओ नीचे वाला बड़ा है कि नीचे वाले समान है कि ऊपर वाले? ऊपर वाले समान है। अब तो बताओ कौन सा बड़ा होगा? तो अपन देखते हैं कि किसमें ज्यादा का भाग लग रहा है। इसमें 10 का लग रहा है, इसमें किसका भाग लग रहा है, 15 का। तो यहां पर उल्टा देखेंगे अपन कि यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, 10, और यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, 15। तो अपन यह देखेंगे कि जिसमें कम का भाग लग रहा है वो तो होगा बड़ा, और जिसमें ज्यादा का भाग लग रहा है वो क्या होगा, छोटा। तो इसका मतलब कौन सा बड़ा हुआ, 10, 7/10 बड़ा होगा, लार्जर देन 7/15, यानी 7/10 बड़ा होगा किससे, 7/15। और लास्ट का जो तरीका बता रहा हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरीके से ज्यादातर क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अपन देखो, जब दोनों ही अलग हो, जैसे ये बोल दिया 2/3 और ये बता दिया 5/7, ये भी हो सकता है। यहां पर दोनों अंश, ना तो अंश समान है ना क्या है, समान है, हर समान है। तब कैसे करोगे? तो तब सीधा सा अर्थ है कि अपने को क्या करना है, इसका हर कितना, 3, इसका हर कितना, 7। तो इसको तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 7 से। 2/3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 7 से और नीचे भी 7 से। और 5/7 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 3, इससे जो इसका हर है ना, दूसरे वाले का हर, उससे ऊपर और नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 5 तिया 15, 7 तिया 21। बताओ अपना हर समान हुआ कि नहीं हुआ, हो गया हर समान। तो जब हर समान हो गया तो देखो यही कंडीशन, जिधर अंश बड़ा वो फ्रैक्शंस बड़ी, जिधर अंश छोटा तो वो फ्रैक्शंस छोटी। तो इसका जो अर्थ होगा कि 14/21 इज लेस देन किससे, 15/21 से। यानी 15/21 क्या हो गया अपना बड़ा, और 14/21 क्या हो गया अपना छोटा। तो ये थी। अब ये एक तरीका हो रहा था कि अगर आपको इस तरीके से नहीं देकर ये भी दे सकता है, अगर इन दोनों के माइनस का चिन्ह लगा दे। जैसे ये सवाल है माइनस का 3/5 और इधर दे दिया माइनस का 7/9। देखो पहला काम, अपने कुछ समान दिख रहा है क्या, अंश समान दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। हर समान दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो क्या करोगे, इसके हर को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसके हर को इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 3/5 गुणा 9 गुणा बटे में भी 9, और इधर देखो माइनस के 7/9 गुणा किससे करोगे, ऊपर नीचे 5 से, ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से। 3×27 माइनस का 27/45, और ये कितने हो गया, 7×5 35, तो माइनस का 35/45। अब बताओ नीचे वाली संख्या समान 45 और 45, ऊपर वाली एक तो 27 और एक 35 है। तो बताओ कौन सी बड़ी? तो जब माइनस वाली संख्या आ जाए आपके पास, यानी माइनस वाला प्रश्न आ जाए, तब आपको क्या करना है, माइनस में उल्टा होता है। छोटी संख्या तो क्या होती है, बड़ी, और बड़ी संख्या क्या होती है, छोटी। मैंने आपको उसमें भी दिखाया था जब अपन कौन सी वो डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में, पूर्णांकों के बारे में, तब आपको बताया था कि माइनस में उल्टा होता है। माइनस की जो बड़ी संख्या होती है वो तो छोटी होती है, जो छोटी संख्या होती है वो क्या होती है, बड़ी। तो बताओ माइनस के 27 में से माइनस के 35 में से कौन बड़ा, आप बताओ। तो माइनस के 35 और माइनस के 27 में से कौन बड़ा, माइनस के 27। कौन से, माइनस के 27।
तो ये थे आज अपन ने फ्रैक्शंस के बारे में जनरल जो टॉपिक था वो अपना किया अपन ने, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए जो अगला इसका पार्ट 2 है वो जल्दी अपन लेके आएंगे। अगली जो क्लास होगी उसमें अपन पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। नए नए टॉपिक आपकी डिमांड पर हम लेके आते रहेंगे और अपन सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कितनी देर को